चेतनता की भांति आत्मा की परमानंदता की सिद्धता। जो शिष्य आत्मा को ही सबसे अधिक प्रिय मानकर उसकी सदा सेवा करेगा, उसका स्मरण करेगा, उसका प्रिय माना हुआ वह आत्मा प्रतिवादी के प्रिय माने हुए पुत्र आदि आत्मा की भांति कभी नष्ट नहीं होता, परंतु सदा आनंद रूप हुआ प्रतीत होता है। वादी जिन पुत्र आदि को प्रियतम माने बैठा है, उसके प्रियतमता व्यभिचारी प्रीति का विषय होने के कारण भ्रांति सिद्ध है, अतः वह प्रियतमता नष्ट हो सकती है। परंतु शिष्य ने जिस साक्षी रूप आत्मा को प्रियतम समझ लिया है, उसके प्रियतमता वास्तविक है, इसलिए वह कभी भी किसी भी निमित्त से नष्ट नहीं होती, सर्वदा प्रतीत होती रहती है। क्योंकि गुरुपदेश जन्य तत्व ज्ञान द्वारा भ्रांति ज्ञान नष्ट हो चुका है। क्योंकि यह आत्मा निरतिशय प्रेम का विषय है, अतएव वह परमानंद रूप है। जो घट आदि परमानंद रूप नहीं होता, वह निरतिशय प्रेम का विषय भी नहीं होता। तैत्तिरीय और वृहदारण्यक आदि उपनिषदों में बताया है कि सार्वभौम अर्थात चक्रवर्ती राजा के पद से लेकर घर पर्यंत पदों में जितनी जितनी प्रीति की वृद्धि हो जाती है, उतनी उतनी सुख की वृद्धि भी होती चली जाती है। अतएव जिसमें अधिकतम प्रीत होगी, उसमें अधिकतम आनंद भी होगा। शंका होती है कि यदि चैतन्य की भांति सुख या आनंद भी चिदात्मा का स्वभाव होता, तो उस आनंद की भी चैतन्य की भांति सब बुद्धि वृत्तियों में अनुवृत्ति होनी चाहिए थी। दृष्टांत देकर उक्त शंका का परिहार करते हैं। ये शंका मत करो, दीपक के दो स्वरूप हैं, उष्ण और प्रकाश। उसका प्रकाश तो घर भर में व्याप्त हो जाता है, परंतु उष्णता व्याप्त नहीं होती। इसी प्रकार धी वृत्तियों में चैतन्य की ही अनुवृत्ति होती है, आनंद की नहीं होती। जैसे किसी पदार्थ में गंध, रूप, रस और स्पर्श सब रहते हैं, परंतु एक इंद्रिय से इनमें से एक का, जैसे घ्राण इंद्रिय से गंध का ही ग्रहण होता है, दूसरे का नहीं। ऐसे ही चैतन्य का ही भास होता है, आनंद का नहीं। शंका, यदि कहो कि चैतन्य और आनंद तो कभी पृथक नहीं होते, गंधरूप आदि तो परस्पर भिन्न है, अतएव दृष्टांत और दाष्टांतिक में समानता नहीं है। इसका समाधान, अच्छा ये बताओ कि चित्त और आनंद का जो अभेद तुमने कहा है, वह साक्षी आत्मा में है या अन्यत्र उसकी उपाधिभूत वृत्तियों में? यदि साक्षी आत्मा में भेद मानते हो, तब तो दृष्टांत और दाष्टांतिक में समानता है ही। प्रथम पक्ष मानो तो फूल में रहने वाले गंध आदि भी इसी प्रकार भेद रहित हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक को छोड़कर दूसरे का ग्रहण नहीं किया जा सकता। यदि दूसरा पक्ष माने अर्थात गंध आदि की ग्राहक इंद्रियों के भेद से गंध आदि को पृथक पृथक माने, औपाधिक भेद माने, तो वृत्ति भेद के कारण चित्त और आनंद को अव्यक्त करने वाली राजस और सात्विक वृत्तियों के भिन्न भिन्न होने से उन चिदानंदों का भी औपाधिक भेद हो ही जाएगा। सत्वृत्ति अर्थात शुभ कर्मों से उदित सत्व गुण की परिणाम रूप बुद्धि रूप वृत्ति में चैतन्य और आनंद की एकता भासित होती है, क्योंकि वे सत्व वृत्ति निर्मल होती है और रजोगुण वृत्ति के मलिन होने के कारण इसमें विद्यमान भी सुखांश छिप जाता है। यह ऐसे ही होता है जैसे कि बहुत खट्टा भी इमली का फल नमक मिला देने पर खटाई के छिप जाने से कम खट्टा रह जाता है। ऐसे ही रजोगुण की चंचल वृत्ति में आनंद छिप जाता है। जैसे मन व्याकुल हो तो पास में पड़ी वस्तु भी दिखाई नहीं देती, ऐसे ही चंचल रजो वृत्ति के कारण विद्यमान भी आनंद अनिश्चय का भान नहीं होता। परम प्रेम का विषय होने के कारण आत्मा के आनंद की सामान्य प्रतीति तो सदा होती है, परंतु वृत्ति में प्रतिबिंबित होकर ही उसकी विशेष प्रतीति होती है। चंचल दर्पण में व्यक्ति मात्रांश का प्रतिबिंब तो दिखता है, शोभांश का प्रतिबिंब नहीं दिख पाता। ऐसे ही रज तमोगुण वृत्तियां चेतनांश प्रतिबिंब की तो ग्राहक हैं, पर
आनंद अंश प्रतिबिंब की ग्राहक नहीं होती। इसीलिए रज तमो वृत्तियों द्वारा आनंद अंश की विशेष प्रतीति नहीं हो पाती, अपितु लवण रूप प्रतिबंध से जैसे आंवले की खटाई का भान रुक जाता है, वैसे ही यह विद्यमान भी आनंद अंश छिपा रहता है।